क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं, भारत भूख से नहीं मर रहा। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की। कि क्रिकेट के लिए जो इंडिया की टीम है वो नहीं आई। अच्छा, दहशतगर्दी की बिना पर बहुत सारी टीम्स नहीं आई। कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क्यादत को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। सो आई हैव अ फीलिंग के इंडिया नीड्स टू शो बोल्ड, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जब आने से इनकार करती है तो हमारी तरफ से पीटीआई की हुकूमत के दौरान ये कहा जाता है कि वहां पर किसी का नाम लिया जाता है, ओम प्रकाश मिश्रा या इस तरीके से, कि जी उन्होंने कोई मेल की और इस वजह से सब हुआ, तो उसका इल्जाम भारत पे आता है। फिर हम ये देखते हैं कि G20 की जब बात आती है तो उस पर पता चलता है कि कश्मीर में होगी, इंडिया की तरफ से कहा जाता है, जिसके ऊपर हमें एतराज होता है। फिर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर कहा जाता है जनाब चीन जो है इसमें शामिल ना हो, पाकिस्तान की तरफ से ख्वाहिश होती है। फिर गंदम भेजने का मामला आता है कि अफगानिस्तान गंदम भेजनी है, तो दोनों कंट्रीज में उस पर भी फटा पड़ता है, मसला आता है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ दिन के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी जाती है पीएम मोदी की तरफ से, और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद फिर जौहर टाउन वाला वाकया होता है, फिर उसका इल्जाम जो है वो उसके उस तरफ डाला जाता है। इसके साथ साथ आप एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने देखा कि कहा गया कि जो इंडिया के पीएम है वो पाकिस्तान आने लगे, बस चंद ही दिन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। क्या दोनों तरफ ये जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर क्यों नहीं हो सके 2022 में? आप कैसे इसको देखते हैं? भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल कोई कर रहा है बात? नहीं कर रहा। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज लाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है हुकूमत पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में। इस वक्त दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले में भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था, तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं, भारत भूख से नहीं मर रहा। करप्शन, दर हकीकत मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूं, करप्शन जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कोई करप्शन करो, कोई करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो पस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है।
आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज भी हर बंदे को पता है। लेकिन इशू ये है कि हल करने का किसी के पास हल मौजूद नहीं है, विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बात ये है। और टीटीपी, मैं बड़ा टीटीपी को मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट मैटर, माय मदरलैंड इज सफरिंग। इसमें टोटल बात यह है, अगर देखा जाए तो पिछली आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, वो उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, वो टाइम बाय करते रहे, वो अंदर अपनी से वो बाड़े तोड़कर अंदर आ गए और या आ गए, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रिकंसिलिएशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये आकर दोबारा अपने इलाकों में सेटल हो माफी मांगकर, और वो अपना टाइम बाय करके उन्होंने सेफ हेवन्स बना ली। लेकिन मुसीबत इस बात की है, मैं समझता हूं, जो बैड लक इन पाकिस्तान, रवाज ये है कि जब रिटायर हो जाते हैं तब गलती तस्लीम करते हैं, जब पावर में होते हैं उस वक्त गलती को तस्लीम नहीं करते। अब सामने आ रही है मेरी जो इंफॉर्मेशन है, वो भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से लेता हूं। तो आपका क्या ख्याल है, आपके इदारों को नहीं पता ये कि टीटीपी क्या कर रही है वहां आपके पास? मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन ये मसला ये है कि शायद उनके पास भी विल नहीं है, शायद वो भी नहीं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ टेपों पर चल रही है, ऑडियो वीडियो टेप्स पे है, उनका फोकस भी वही है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं, और विंडोज कभी बंद नहीं होती अगर सोचा जाए। डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं कहता हूं आज भी विंडो खुली है इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं है। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हमारे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क़यादत को सबक सिखाने के लिए, जरा देखें आप कभी। क्योंकि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। रेफ्यूजीज, इमेजिन एक 25 मिलियन रेफ्यूजीज अगर पैदा हो गए, इधर आ गए, तो क्या रोकेंगे बॉर्डर पे? उनको गोलियां मारेंगे? नहीं ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इफ पाकिस्तान इज नॉट टिकिंग अलोंग इन सम वे। मतलब दे हैव टू हैव अ पैराडाइम शिफ्ट। या तो पाकिस्तान में पैराडाइम शिफ्ट हो या इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट हो, वरना दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्लो कोलिजन। और एक कोलिजन की तरफ भी, इट्स लाइक सेइंग, वो चिकन कहते हैं ना, 2 गाड़ियां, तो 2 गाड़ियां एक तरफ से आ रहे हैं लेकिन एक गाड़ी के पहिए निकल जा रहे हैं। So one car is disintegrating on the way to the collision. तो ये कार सोच रही है जरा स्लो हो जाए ताकि वो आने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो बेहतर है। That is the mood in India. So I have a feeling कि इंडिया नीड्स टू शो बोल्ड, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन, और आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आने वाला साल आपके लिए बेहद उमंग भरा हो, हर चीज़ जो आप चाहें वो आपको मिले, ये हमारी कामना है। वहीं पर बात करते हैं इस वीडियो की। तो पाकिस्तान मीडिया पर यह डिस्कस हुआ कि आखिर 2022 में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक क्यों नहीं हो सके। ठीक कैसे होंगे जनाब? आपने कभी चाहा ही नहीं। आप अपनी आवाम को कश्मीर के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहे कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो जो सियासी रोटी आप इस मुद्दे पर सेकते हैं, जो आपकी दुकान चलती है इस मुद्दे पर, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत के साथ वो रिश्ते अपने
ठीक कर सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके मियाँ साहब है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा बहुत व्यापार होता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। सत्ता बदली, शहबाज शरीफ आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। तब लगा कि शायद रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मोदी साहब ने मौका दिया, लेकिन आपके प्रधानमंत्री साहब ने नहीं चाहा कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करें। आज आपके ही चैनल पर आपके ही भाई ने यह साफ कर दिया कि जब वाजपेयी साहब पहुंचे थे पाकिस्तान, तब बदले में क्या मिला? कारगिल। तो ऐसी ऐसी हरकतें आपकी हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था कि आप आएं और आगे के जो रिश्ते हैं वो बेहतर करें। लेकिन वो आए भी, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन उसके बाद क्या? पुलवामा। तो जब जब भारत ने हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, तब बदले में आपने पीठ में खंजर घोंपा है। तो जिसकी वजह से अब प्रधानमंत्री मोदी भी आपसे बात करने की उम्मीद नहीं रखते हैं। और क्या ही बात करेंगे। 2023 में भी एक नया धमाका होगा जिसमें पीओके अब वापस भारत में शामिल होगा। आज 31 दिसंबर को ये बात कही जा रही है। 31 दिसंबर 2023 को मिलते हैं।